नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं हूं मानसी गुलाटी। योग सफ़र में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। योग जीवन जीने की कला है। निरोग रहिए, स्वस्थ रहिए और नियमित रूप से योग करिए। आज हमारे साथ में वो शख्सियत है जिनको इंट्रोडक्शन की ज़रूरत ही नहीं है। योग गुरु हैं आचार्य प्रतिष्ठा जी। तो आचार्य प्रतिष्ठा जी, मैं आपका स्वागत करती हूँ। मैं बहुत आभारी हूँ कि आप इस कार्यक्रम में आए। मैं आपसे सुनना चाहूँगी और हमारे दर्शक आपसे सुनना चाहेंगे कि आपका सफ़र आपकी ही ज़िंदगी, आप ही की ज़ुबानी। सफ़र की तो बात मानसी जी ये है कि मछली के बच्चे को तैरना कौन सिखाए, है ना। तो जो चीज़ हमें संस्कारों में मिली, जो चीज़ घुट्टी में मिली, तो लगता है कि शायद पूर्व जन्मों के कुछ ऐसे सद्कर्म रहे होंगे कि गुरुदेव स्वामी भारत भूषण जी की सुपुत्री होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और जब हमसे कोई पूछता है आपने योग का सफ़र कब शुरू किया, तो हम कहते हैं व्हेन आई वाज इन द वूम्ब ऑफ माय मदर। तो वो हमें संस्कारों में मिला। पर ये सत्य है कि बहुत सारी चीज़ें हमें संस्कारों में मिलती हैं, लेकिन हम उनको किस तरह से अपने जीवन में आगे लेकर के जाते हैं महत्वपूर्ण है। मेरी निजी सोच ये है कि योग की जो ये यात्रा बचपन से आरंभ हुई, उसने मुझे एज अ परफेक्शनिस्ट इन एवरी फेज ऑफ लाइफ, क्योंकि योग की तो मूल परिभाषा ही है ना, योगः कर्मसु कौशलम। तो जो भी आप, चाहे आपकी पढ़ाई है, चाहे आपका संगीत की साधना है, नृत्य की साधना है, जो भी साधना है, उन सब में योग ने एक बहुत बड़ा जिसे कहें कि पूर्णता के रूप में ले जाने की ओर बढ़ा। पर हम इस सत्य को भी नहीं झुटला सकते कि भले ही हम योग परंपरा से आते हैं, लेकिन एक स्त्री के लिए अपना स्थान किसी भी क्षेत्र में बनाना ये एक आसान बात नहीं होती है। क्योंकि कोई भी क्षेत्र उठा लीजिए, अगर आप कहते हैं कि कुकिंग जो है महिलाओं का काम है, तो वहाँ पे भी पुरुषों का ही डंका बज रहा है। तो वो एक बहुत बड़ा पहलू रहता है कि किसी भी महिला को किसी भी ऐसे मेल डोमिनेटेड कार्य क्षेत्र में कार्य करना, वो अपने आप में एक चुनौती था। और प्रभु की कृपा से वो चुनौती भी पूर्ण हुई। और बस इस यात्रा में एक मन ये था कि जीवन में कोई भी भ्रूण हत्या अगर करने की सोचे तो लगे अरे आचार्य प्रतिष्ठा कर सकते हैं तो मेरी बेटी क्यों नहीं कर सकती। वो उद्देश्य लेकर के हम चले और आज हम योग के माध्यम से तो कार्य कर ही रहे हैं। महिला उत्थान का कार्य कर रहे हैं, ऐसे बच्चों के लिए बहुत काम कर रहे हैं। तो वो सब योग से जुड़ी हुई यात्रा है और यात्रा निरंतर चलती जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। आप स्पिरिचुअलिटी के बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। हाँ। स्पिरिचुअलिटी एक्चुअली होता क्या है? कितना अच्छा प्रश्न है। एक बार क्या हुआ मानसी जी, हम बाली आइलैंड पर थे, क्योंकि हमने एज अ डिप्लोमैट भी अपनी सर्विसेज दी हैं एज अ सीनियर डिप्लोमैट। तो वहाँ पर आई वॉज रिप्रेजेंटिंग इंडिया, सो देयर वाज अ कॉन्फ्रेंस ऑन योर सब्जेक्ट एंड स्पिरिचुअलिटी। तो हर कोई अपने विषय और स्पिरिचुअलिटी पे बात कर रहा था। हम उम्र में सबसे छोटे थे वहाँ, लॉन्ग बैक। तो हमने कहा अच्छा हम आपसे पूछते हैं कि व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी। तो किसी ने कहा डूइंग समथिंग व्हाट यू लव डूइंग। आई सेड समबडी माइट लव स्मोकिंग, तो उसे थोड़े ना स्पिरिचुअलिटी कहेंगे। किसी ने कहा नहीं पूजा पाठ करना स्पिरिचुअलिटी का, अलग अलग उसकी डेफिनेशंस। तो हमने अपने गुरुदेव से सीखा कि जब भी किसी शब्द का अर्थ न समझ में आए, उसे अपनी भाषा में पहले तो ट्रांसलेट करो, जो भी तुम्हारी मातृभाषा है। तो हमारी मातृभाषा हिंदी है, तो स्पिरिचुअलिटी का हिंदी मतलब हुआ अध्यात्म। फिर उसका संधि विच्छेद कर दो, अधि जमा आत्म। जो मेरे आत्म को अधि यानी उन्नत करे वो अध्यात्म है। कोई भी ऐसी चीज जो मैं जो आज हूँ उससे मुझे बेहतर बनाता है। बिल्कुल। और मेरी शायद योग यात्रा ऐसी रही कि मुझे लगता है योग से बड़ा अध्यात्म जीवन में और कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो है ही संयोगो योग इत्युक्तो जीवात्म परमात्मनो, मतलब आत्म से परम आत्म, अपने बेस्ट वर्जन तक की यात्रा योग है। तो अगर आप मुझसे पूछे अध्यात्म क्या है, मेरे दृष्टिकोण में अध्यात्म योग है, योग अध्यात्म है। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और उनको भिन्न नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। तो ये भी बताइए कि योग क्या है? योग तो आत्म से परम आत्म की यात्रा। जब हम सोचते हैं हमें लगता है आत्मा इज समथिंग विच इज ऑन द आउटर वर्ल्ड, और ये पेड़ पे उल्टी टंगी हुई आत्मा, वो वाला एक कंसेप्ट होता है लोगों के मन में। बट अगर शाब्दिक अर्थ देखें, आत्म मी, आई एम आत्म, राइट। आत्म मतलब मैं, परम आत्म मेरा बेस्ट वर्जन। तो हर कोई चाहता है ना, मैं तो ये नहीं चाहूँगी कि अरे ग्रेजुएशन हो गई अब मैं 12th के एग्जाम्स दूँ, अब मैं 5th के एग्जाम्स दूँ। नो, एवरीबडी वांट्स टू एलिवेट इन लाइफ। तो हम जो आज हैं, मेरा जो आत्म है उसका बेस्ट वर्जन जब मैं बन जाऊँ तो वो योग है, वही अध्यात्म है। तो योग को हमने कहीं ना कहीं बहुत
अरे कसरत मान लिया, या दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योग, उसको आप अलग नहीं कर सकते हो। ये नहीं कह सकते हो कि आसन योग नहीं है, प्राणायाम योग नहीं है, वो उस गंतव्य तक पहुंचने के मार्ग हैं। लेकिन जब हम रास्ते पर चल रहे हैं तो हमें ये क्लियर होना चाहिए कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, राइट। अगर हमें बिना उद्देश्य के, अभी आप आए, आपने कहा ये हमें इस जगह जा करके शूट करना है, अगर हमें यही नहीं पता हमें जाना कहाँ है तो हम रास्ते में भटक जाएंगे। तो जब हम योग की यात्रा पर भी हैं, हमारी मेंटल क्लैरिटी होनी चाहिए, मुझे अपना बेस्ट वर्जन बनना है। आज मैं गुस्सा करता हूँ, कल मेरा क्रोध शांत हो जाना चाहिए। आज मैं छोटी छोटी चीज़ों में विचलित हो जाता हूँ, कल मैं ये विचलित हो जाना, शांत हो जाना चाहिए। तो आपके पूरे जीवन में जो परिवर्तन आ रहे हैं वो परम आत्म की तरफ आपको लेकर के जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ बाहरी जगत में कुछ है, जो भी कुछ है वो भीतर है। और योग हमारे भीतर, आउटसाइड जर्नीज तो लाइफ में बहुत करते हैं ना, ये जो इनर जर्नी है ये योग के माध्यम से। बिल्कुल बिल्कुल, योगा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, जैसे योग सिर्फ आसन नहीं है, मंत्र को जपना नहीं है, साधना है। कोई भी कर्म करिए, पूरा करे, वही योग है। तो आपसे लोग जानना चाहेंगे आप कैसे डाइट आप क्या फॉलो करते हैं, कितने बजे सुबह उठते हैं, कितने बजे सोते हैं? बहुत सुंदर। हम बचपन से, हम जब छोटे से थे तो हमारे पूज्य पिताजी हमें 4 बजे उठाते थे। सो आई एम द थर्ड जनरेशन। हमारे दादाजी नेशनल अवार्डी, फर्स्ट एवर नेशनल अवार्डी, जिनको टीचर्स अवार्ड हुआ था राष्ट्रपति जी से। फिर हमारे पिताजी पहले पद्म अवार्डी योग में, और फिर हम थर्ड जनरेशन, फिर आगे हमारे आगे चौथी जनरेशन। तो हमें सुबह 4 बजे उठा दिया जाता था। तब लगता था अरे ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ। और सुबह जो है रोज़ हमारे पिताजी हमको प्रकृति के सानिध्य में 1 घंटा बिताइए, ये हमारा नियम था। और वो रोज़ का एक सूत्र या एक श्लोक हमें याद कराया करते थे, अर्थ। कहते नहीं रटना नहीं है, उसका मीनिंग आप लर्न करिए। और फिर वो जीवन में उतरता चला गया। तो ऐसे हमने अलग से संस्कृत का एजुकेशन नहीं लिया, लेकिन वो जितना कुछ सीखते गए वो कंठस्थ होता गया। और फिर इतना समझ में आने लगा कि अब हम एक समय में आकर के अपने शास्त्र भी पढ़ने लगे। तो अभी तक वो आदत है कि सुबह 4 बजे तो हमारा दिन शुरू हो जाता है। और उसके बाद सुबह का लगभग 4 बजे से 10 बजे तक का समय वो पूर्ण रूप से हमारी साधना का समय होता है। उस वक्त हम एक तरफा होकर अपनी साधना, ध्यान की साधना, आसनों की साधना, योग के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी साधना, फिर स्नान आदि से निवृत्त होकर यज्ञ इत्यादि करते हैं। और फिर पहला मील अराउंड 10:30-11 बज जाता है। और प्रॉपर मील हम एक ही लेते हैं दिन में, जो लगभग शाम को 4-4:30 बजे के आसपास होता है। बाकी समय फलाहार कर लिया। क्योंकि मानसी जी, मुझे लगता है कि शरीर की जितनी रिक्वायरमेंट है, जिस वक्त हम कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करते थे और योग के कॉम्पिटिशन्स, नृत्य के कॉम्पिटिशन्स, तो उस वक्त 8-8 घंटे का रियाज करते थे। तब हम 4-4 मील्स लेते थे क्योंकि बॉडी की रिक्वायरमेंट वही है। अब शरीर को उतनी आवश्यकता नहीं है, तो अननेसेसरीली उसमें क्योंकि हमको 3 बार खाना है तो हम खाएं। तो डाइट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंडिविजुअल। मतलब आपकी शारीरिक श्रम कितना है। अभी मानसिक कार्य ज़्यादा हो गया है, आप तो हैं ही मानसी, तो मानसिक कार्य जब ज़्यादा हो जाए तो फिर शरीर को उतनी रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। हम कितने बजे सोते हैं? देखिए, हम 10 बजे, 9:30 बजे से हमारा शटर डाउन होना शुरू हो जाता है। 10 बजे हम सो जाते हैं। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि कभी कभी पूरी रात भी ट्रैवल करते हैं, काम करते हैं, डिफरेंट टाइम जोन्स में जब काम करते हैं तो पूरी रात भी जगना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि हम रिजिड हो गए कि इतने ही बजे सोना है। बट हाँ, ये पक्का है कि उठना उतने ही बजे। बिल्कुल। सो कितने भी बजे सोएं, बट सुबह 4 बजे उठ जाएंगे। और फिर मुझे लगता है हमारी नींद की जो पूर्ति है वो योग निद्रा से हो जाती है। तो बहुत अधिक सोने की आवश्यकता महसूस नहीं हो। बिल्कुल बिल्कुल। योग मेंटली स्ट्रॉन्ग करता है, इमोशनली स्टेबल करता है, फिजिकली फिट करता है। और मेंटली स्ट्रॉन्ग रहना बहुत ज़रूरी है। आजकल ऐसे सर्कमस्टांसेस आते हैं कि कुछ लोग एकदम मतलब बैठ जाते हैं। सो मैं चाहती हूँ आप कुछ बताइए कि मेंटली स्ट्रॉन्ग रहने के लिए कौन सा योग मंत्र करना चाहिए? आप तो खुद योगी हैं, तो मैं तो यही कहूँगी कि योग का जो परम पहली डेफिनेशन है वही है योगश चित्त वृत्ति निरोध, है ना। महर्षि पतंजलि कह सकते थे शरीर वृत्ति निरोध, उन्होंने कहा ही नहीं, उन्होंने कहा चित्त वृत्ति निरोध। क्यों? क्योंकि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षे। मन ही वो है जो आपका बंधन भी है मानसी जी, मुक्ति भी मन है। आप बंधते भी मन से, हाँ कुछ अच्छा लग गया, वहाँ अटैचमेंट हो गया। सो अटैचमेंट इज़ नॉट अ गुड थिंग। अगर मेरे दोनों हाथ अटैच हो जाएं तो न ये काम कर पाएगा न ये काम कर पाएगा। तो योग प्रेम सिखाता है पर अटैचमेंट नहीं सिखाता।
वो कहते हैं मुक्त हो जाओ। तो मन ही बांधता है, मन ही मुक्त करता है, और मन को नियंत्रित करने का सबसे सरल तरीका है माइंड एंड मेडिटेशन, ध्यान। अब ध्यान की भी बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हो गए हैं। कोई किसी को लग रहा है अरे मैं ऐसे बैठा हूँ और मैं सोच रहा हूँ मुझको कुछ नहीं सोचना, मुझको कुछ नहीं सोचना, मुझसे को कुछ नहीं सोचना, इट्स अगेन अ थॉट, है ना। सो देयर इज़ अ प्रोसेस ऑफ गोइंग बियॉन्ड द थॉट्स, जो अलग अलग ऋषि मुनियों ने, अलग अलग योगियों ने अलग अलग ऐसे प्रोसेसेस, ऐसे प्रक्रियाएं समय समय पर डेवलप की हैं। कुछ ने डायनेमिक मेडिटेशंस डेवलप की, कुछ ने स्टेबल मेडिटेशंस डेवलप की। लेकिन भारत योग में हम एक चीज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं सेल्फ टॉक थेरेपी। यानी आप आए, मैंने कहा वाह मानसी जी बड़े अच्छे लग रहे हो, आपको अच्छा लगा, सो व्हाई डू वी नीड समवन एल्स टू टेल अस व्हाट वी हैव टू डू, और व्हाई वी नीड समवन एल्स टू कमांड माय माइंड व्हाट आई हैव टू डू। मतलब एक है, मेरे गुरु ने मुझे कहा तुम आज पूरा दिन खुश रहोगे, मैं आज पूरा दिन खुश हूँ। सेल्फ टॉक थेरेपी भारत योग की, वहाँ हम अपने आप को ये बात कहते हैं। सो जनरली हम सब सेल्फ टॉक करते हैं। जब कहीं पहुंच रहे हैं, लेट हो गए, रेड लाइट मिल गई, तो हम सेल्फ टॉक करेंगे, आज तो मैं पहुंच नहीं पाऊंगा, आज तो मेरा बॉस नाराज हो जाएगा, आज तो ये गलत हो जाएगा। बट देन ऑन द कॉन्ट्ररी यू हैव टू टेल योरसेल्फ एवरीथिंग इज गोइंग टू बी गुड, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन। तो जब जो भी आप उद्देश्य है आपका, उसको सेल्फ टॉक करिए। सो एक बहुत छोटा सा प्रोसेस हम एवरी मॉर्निंग वी डू, जितने भारत योगीज हैं सब करते हैं। तो हम सुबह उठते हैं और फर्स्ट थिंग, जो फर्स्ट इंप्रेशन है आपके ब्रेन का, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो आप बैठे और अपने आप को, आपने जो आज पूरा दिन घटित होना है वो आपने एक पिक्चर विजुअलाइज कर लिया, एंड यू हैव टोल्ड योरसेल्फ, यू हैव गिवन कमांड्स टू योर माइंड दैट दिस इज गोइंग टू हैपन दिस वे एंड दैट हैपन्स दैट वे। और ऐसी रात को सोने से पहले, क्योंकि रात के 8 घंटे और सुबह का पूरा दिन, ये इन 2 समय पर निर्धारित करता है। आपके कॉर्टिसोल और मेलाटोनिन हार्मोन्स आपके इक्वल होते हैं इस टाइम पर। तो इस वक्त को अगर हम मन की शक्ति अगर किसी ने समझ ली तो उसने समझो सब कुछ जीत लिया। बिल्कुल बिल्कुल, आई एम वेरी इंस्पायर्ड बाय यू, टू बी ऑनेस्ट, वेरी वेरी इंस्पायर्ड। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप किससे मोटिवेट होते हैं? देखिए, जीवन में हर मनुष्य के जीवन में 2 लोग बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, एक उनके गुरु और एक उनकी माँ। तो सब कहते हैं यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग वुमेन, आई ऑलवेज से आई एम रेज्ड बाय अ स्ट्रॉन्ग वुमेन, दैट्स व्हाई आई एम अ स्ट्रॉन्ग वुमेन। और हमारा सौभाग्य रहा कि हमें पिता और गुरु एक ही मनुष्य में मिल गए, तो वो ही हमारी इंस्पिरेशन रहे। और उन्होंने एक बात कही थी जब हम छोटे से थे, एक बार गुरु पूर्णिमा का उत्सव चल रहा था और 3 ऐसे योगी, नाम नहीं लूँगी मैं, क्योंकि अभी इस वक्त जितने भी योग के क्षेत्र में आप बड़े नाम सुनते, सब उन्हीं से कहीं ना कहीं सीख करके निकले हैं। तो वो तीनों उस वक्त स्ट्रगलिंग फेज में थे। एक विदेश में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एक भारत में है, तीनों बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा गुरुजी योग ने हमें दिया ही क्या? तो गुरुदेव ने कहा बेटा, हम बहुत छोटे से थे उस वक्त, गुरुदेव ने कहा योग वो विद्या है जो चाहे वो तुम्हें दे सकती है। तुमको डिसाइड करना है तुम्हें चाहिए क्या। तुम्हें धन चाहिए, तुम्हें धन मिलेगा। तुम्हें यश चाहिए, तुम्हें यश मिलेगा। तुम्हें संतोष चाहिए, तुम्हें संतोष मिलेगा। और तुम्हें तीनों का बैलेंस चाहिए तो तुम्हें वो भी मिलेगा। ये बात ऐसी कहीं मानस पटल पर लिखी गई कि आज उनमें से एक के पास बहुत धन है, एक के पास बहुत यश है और एक के पास बहुत संतोष है। और मुझे लगता है इन तीनों का बैलेंस जीवन में बहुत ज़रूरी है। तो वो एक चीज़, वो हमेशा कहते हैं कि जीवन में एक समय आता है तुम बहुत ऊंचा उठना चाहते हो, फिर एक समय आता है तुम बहुत गहरा उतरना चाहते हो। सही बात है। तो वो इंस्पिरेशन, वो सब अब मुझे लगता है बहुत प्राप्त कर लिया। अब वो गहरा उतरने का समय की जो जर्नी है वो शुरू हो गई। और दोनों में बहुत आनंद, मतलब जब तक वो था वो भी बहुत आनंद था, अब वो गहरा उतरने का समय है उसमें भी बहुत आनंद है। तो इंस्पिरेशन वही है और फिर आत्मा की इंस्पिरेशन परमात्मा ही सबसे बड़ी है। तो वो जर्नी निरंतर चलती रहे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। प्रतिष्ठा जी, लोग बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाते हैं। बिल्कुल स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होना चाहिए, बट लोगों के लिए ये करना बहुत मुश्किल होता है। इमोशनली बहुत जल्दी मतलब हिम्मत हार जाते हैं। तो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के लिए और नेगेटिविटी को दूर करने के लिए आप क्या बताना चाहेंगे? देखो, 2 चीज़ें हैं। एक चीज़ है कि हम अंधेरे को दूर करने का प्रयास करें। तो हम सोच रहे हैं मुझे अंधेरे को दूर करना, मुझे अंधेरे को दूर करना, तो आप अननोइंगली, अनकॉन्शियसली अंधेरे के बारे में ही सोच रहे हो, है
है ना, तो उस पर हमने कुछ पंक्तियाँ लिखी थी कि जितना तुम्हें भुलाना चाहती उतना और करीब आ जाती। जिस भी थॉट को आप हटाने की कोशिश करोगे वो बार बार रिपीटेडली, आप कह रहे हो मुझे उसके बारे मैं सोच मुझे मानसी जी के बारे में नहीं सोचना, सो अगेन आप सोच तो उसी के बारे में जो। बिल्कुल। तो शास्त्र ये कहते हैं कि अंधेरे को हटाने की कोशिश मत करो, तुम दिया जलाने की कोशिश करो। तो हम आजकल लोगों का जीवन शैली ऐसी हो गई है कि शारीरिक रोग का भी कारण मानसिक रोग ही है। बिल्कुल। तो आप देखिए पीपल आर डिप्रेस्ड। आज से 10 साल पहले कई ये शब्द भी सुनते थे, डिप्रेस्ड, कहाँ डिप्रेशन, और माँ पेरेंटिंग ऐसी थी कि बेटा दुखी हो, एक थप्पड़ पड़ा और आगे चलो। ऐसी पेरेंटिंग में हम लोग बड़े हुए हैं। लेकिन अभी बेचारा 8 साल का बच्चा भी है ना, वो भी आता है तो कहता है गुरुजी आई एम डिप्रेस्ड। हमने कहा अरे इधर आओ, तुमको डिप्रेस्ड का मतलब भी तो बोले नहीं, मम्मी पापा बोलते हैं घर पर ऐसा। तो हमने उन टर्म्स को, उन शब्दों को इतना जनरलाइज कर दिया है। और सच भी है, मे बी पैंडेमिक इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन कि लोगों में नेगेटिविटी है। तो उसका हम जो क्योर करते हैं वो 2 चीज़ों से करते हैं। एक है सनलाइट। सनलाइट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। आपके दाल खराब हो जाती है, कपड़ा खराब हो जाता है, वो सनलाइट में रख देते हो। बट ये जो पूरा खराब हो रहा है ये एसी में बैठा और एसी में ऐसी की तैसी हो रही है उसकी, है ना। तो हमें शरीर को भी सनलाइट, यानी 20 मिनट्स ऑफ सनलाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ ह्यूमन बीइंग। आप देखो एक प्लांट को भी आप बहुत लंबे समय तक सनलाइट मत दो, वो मर जाता है। सेम इज विद अस। सो इफ वी वोंट गेट सनलाइट, हमारे पास कितने पेशेंट्स ऐसे देशों से आते हैं, आइसलैंड से आ रहे हैं, वहाँ 6 महीना दिन 6 महीना रात। सो दे आर फेसिंग लॉट ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज। तो एक तो सनलाइट, दूसरी चीज कीपिंग योर सेल्फ ऑक्यूपाइड, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब जितना आप खाली हैं आप नेगेटिव हैं। जिसके पास समय ही नहीं है, अभी लोग कभी कभी कहते हैं आचार्य जी वर्केहॉलिक है। हमने कहा नहीं, हम एहॉलिक तो कोई नहीं है, पर हाँ जीवन में कार्य ही करते आए हैं, तो कार्य करते हैं। हमारे पास सोचने का भी इट्स लाइक जस्ट वी आर ऑन अ गो ऑन मोड ऑल द टाइम। मतलब एवरी मोमेंट यू आर ऑक्यूपाइड, सो यू डोंट हैव टाइम टू थिंक अबाउट इट। तो जितने भी हमारे पास मेंटल हेल्थ के पेशेंट्स आते हैं, हम 3 चीज़ उनको बताते हैं। पहली चीज़ सनलाइट लेंगे, दूसरी चीज़ ऑक्यूपाइड रहेंगे, तीसरी चीज़ हम उनको देखो जो मेंटल जैसे डिप्रेशन है उनको हमें बहुत अधिक मेडिटेशन शास्त्र वर्जित करते हैं, कहते हैं नहीं कराना चाहिए। रीज़न जब वो ब्लैंक स्टेज पे जाएंगे तो और उनके अंदर जिस चीज़ की वजह से नेगेटिविटी है वही थॉट्स आएंगे। तो वी हैव टू कीप देम डायनेमिक। तो हम क्या करते हैं, सनलाइट एंड देन कीपिंग देम ऑक्यूपाइड, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उनको छोटा सा मेडिटेशन करा के टेक देम टू देयर चाइल्डहुड एंड लेट देम विजुअलाइज व्हाट दे यूज्ड टू लव डूइंग। जैसे किसी को गाना गाना पसंद था, किसी को नाचना पसंद था, किसी को शीशे के आगे खड़े होकर बातें करना पसंद था, तो हम उनको एक 10 मिनट का एक्सरसाइज देते हैं रोज, आपको ये करना है। सो दिस ऑल स्टार्टेड, आई स्टार्टेड टीचिंग योग व्हेन आई वाज 13। तो 13 साल, अभी लोग कहते हैं गुरुजी आप इतना अच्छा सिखाते हैं, हमने कहा अगर ये भी नहीं कर पाए तो और क्या करेंगे। तो 13 साल की उम्र से घर से फाइनेंशियल असिस्टेंस लेना बंद कर दिया था, एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट, अपनी पढ़ाई सब कुछ अपने दम पे किया। तो तब से सिखाते सिखाते व्हेन आई वाज 17, सो दैट टाइम फर्स्ट केस हमारे पास आया था मानसी जी, एंड ही वाज अ डिप्लोमैट, दूसरे देश के थे, एंड ही वाज गोइंग थ्रू सीवियर स्ट्रेस, डिप्रेशन। डिप्लोमेटिक सर्विसेज में बहुत ज़्यादा तनाव का काम होता है। तो हम उनको बचपन में ले गए और हमने कहा आपको क्या करना है। आई यूज्ड टू प्ले ड्रम्स व्हेन आई वाज अ चाइल्ड। तो अब 17 साल के गुरु पे इंसान भरोसा भी नहीं कर पाता ना, कि पता नहीं बचकानी सी बात ना बता दे। तो हमने उनको कहा 1 वीक आपको एज अ प्रिस्क्रिप्शन हम दे रहे हैं दैट एवरी डे यू हैव टू प्ले ड्रम्स फॉर 10 मिनट्स। आर यू जोकिंग? आई सेड नो, आई एम नॉट जोकिंग, यू हैव टू डू इट। तो हमने कहा आर यू विलिंग टू हील योर सेल्फ? ही सेड या आई एम विलिंग टू हील माई सेल्फ। वो घर गए, उन्होंने 1 हफ्ता किया, सारा मेडिकेशन बंद उनका, एब्सोल्युटली फाइन। एंड व्हेन ही केम आफ्टर अ वीक, हम उनको देख के आश्चर्यचकित, चेहरा दमक रही, वाज सो हैप्पी। ही सेड आई नेवर न्यू कि ये एक छोटा सा प्रैक्टिस मेरे जीवन परिवर्तित कर सकता है। तो हमारे साथ क्या हो गया ना, हम अपने मूल से हट गए हैं। अभी देखो आपकी मूल भाषा पंजाबी होगी, तो हमको पंजाबी पब्लिकली बोलने में शर्म आने लगी। मेरी अगर मूल भाषा हिंदी है, हमको पब्लिकली हम क्या नहीं हम अंग्रेजी में बात करें तो हम एलीट लगेंगे, राइट? हम ऐसा वेश पहने तो हम ऐसे लगेंगे। सो समवेयर हमने मखौटों पे मखौटे इतने धारण कर लिए हैं कि हम खुद ही अपने आप से अनजान होते जा रहे हैं। तो ये एक छोटा सा अभ्यास, और हर व्यक्ति जो आपके प्रोग्राम भी देख रहा है, हम कहेंगे ये 3 चीज़ें करिए, आपको कोई मेंटल हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है।
एक और बात मैं आपसे करना चाहूँगी, एक वुमेन को इंडिपेंडेंट रहना बहुत ही ज़रूरी है, तो उनको एम्पावर करने के लिए आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए हम क्योंकि मोक्षायतन योग संस्थान 1973 से कार्य कर रहा है और विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। हमारा जो मोटो है वही है टू मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। और अभी तो कुछ आप से भी बहुत पहले वाले योग वाले मिलते हैं, वो कहते हैं वही हो ना फ्री योग वाले, ऐसा भी बोल देते हैं हमको। तो हमने शिविर शुरू किए ग्रैंड लेवल्स पे, जन जन तक योग को पहुंचाया। लेकिन एक हमारी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है शक्ति सेवा संस्कृति फाउंडेशन, तो उसको S3F फाउंडेशन कहते हैं। वहाँ हम वो है शक्ति सेवा संस्कृति, शक्ति यानी नारी, सेवा यानी बिना किसी रिटर्न की भावना की कुछ करना ताकि आपके हैप्पी हार्मोन्स जनरेट होते रहें, और संस्कृति यानी कल्चर। तो हम इन 3 चीज़ों को प्रिजर्व करते हैं और वो 100% चैरिटेबल है, मतलब उसमें सिर्फ सेवा भाव से हमारे वॉलंटियर्स जुड़े हुए हैं और हम नारी उत्थान के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। लेकिन नारी को अपना उत्थान खुद भी करना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है। हाँ, हम हर माँ बाप को यही कहते हैं, पैसा दहेज के लिए मत इकट्ठा करो, बच्चे की एजुकेशन के लिए इकट्ठा करो। सही बच्चियों को इतना स्ट्रांग बनाइए, उनको कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर कराइए। ये मत सोचिए टेनिस है तो लड़का खेलेगा, डांस है तो लड़की करेगी। ये हमें अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। बच्चियों को कुछ भी फिजिकल योग कराइए, आप कोई फाइट प्रैक्टिस कराइए, कोई स्पोर्ट में डालिए। बच्चियों के साथ जो सबसे बड़ा दुर्भाग्य माता पिता कर रहे हैं, आप देखो बच्चियों का पोस्चर, बच्चियां ऐसे रहने लगी हैं। बिल्कुल। ये पोस्चर अपने आप में रोग है। आई मीन आपके ऑक्सीजन नहीं जा रहा है, आपका लंग्स की कैपेसिटी घट रही, बच्चियां यूं हैं ऑल द टाइम। उनको कहिए अरे तुम निर्भीक होकर के चलो, आपका चरित्र, आपका पोस्चर, आपका बोलना, आपका उठना, आपका बैठना, हर चीज आपकी निर्भीक होनी चाहिए। और हमें मिल करके एक ऐसा समाज बनाना है जो हमारी बच्चियों के लिए सेफ हो। और वो प्रयास कोई इंडिविजुअल नहीं कर सकता, वो प्रयास एज अ सोसाइटी हमको करना होगा। तो मैं तो बच्चियों को यही आपके प्रोग्राम के माध्यम से कहूँगी, 2 एम्पावर्ड विमेन आपके सामने बैठी हुई हैं, तो ये सोचिए कि नारी को हमेशा, और देखो हमारी जो संस्कृति है ना, वो कहीं भी आप वेदों को उठा लीजिए, एक ऐसी संस्कृति जहाँ आप गार्गी, मैत्री, वहाँ आज आप कहते हैं समाज में कास्टिज्म है, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। आप वेदों को उठाएं, नारी शक्ति ने हमेशा लीड किया है। ऐसे ऐसे रूल्स हैं आप जब पढ़ेंगे कि नारी को ज़्यादा छूट है, मतलब कुछ चीज़ें जो पुरुषों को नहीं करनी लेकिन नारी कर सकती है। और आपके यहाँ कृष्ण राधा नहीं, राधा कृष्ण, सीता राम, राम सीता नहीं, शंकर गौरी नहीं, गौरी शंकर। तो हमेशा नारी को पुरुष से आगे इसीलिए रखा गया ताकि, एंड द ओनली सिविलाइजेशन वेयर वी ऑफर प्रेयर्स टू अ गॉडेस। पूरे विश्व में कहीं नहीं, आई हैव बीन टू सो मेनी कंट्रीज, 60 देशों में हम इस वक्त कार्य कर रहे हैं। कहीं पर किसी सभ्यता में आचार्य, प्रीस्ट, ये भी नारी नहीं होती हैं। आपकी संस्कृति में गुरु, आचार्य ही नहीं, भगवान का रूप, देवी का रूप, हम उसकी आराधना करते हैं। तो उस संस्कृति में नारी सशक्त ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है? बिल्कुल। बहुत सीखने को मिला आपसे, और ऑनेस्टली मैं तो आपसे वैसे ही बहुत इंस्पायर्ड हूँ, और मैं चाहती हूँ आप लोग भी इनकी कहानी से, इनके जीवन से प्रेरणा लें और योग सफ़र पे निकलें। अपने आप को स्वस्थ रखिए, निरोग रहिए। तो ये थे हमारे साथ आचार्य प्रतिष्ठा जी, जिनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद, थैंक यू सो। मैं आपसे सुनना चाहूँगी और हमारे दर्शक आपसे सुनना चाहेंगे कि आपका सफ़र, आपकी ही ज़िंदगी, आप ही की ज़ुबानी। सफ़र की तो बात मानसी जी ये है कि मछली के बच्चे को तैरना कौन सिखाए, है ना। तो जो चीज़ हमें संस्कारों में मिली, जो चीज़ घुट्टी में मिली, तो लगता है कि शायद पूर्व जन्मों के कुछ ऐसे सदकर्म रहे होंगे कि गुरुदेव स्वामी भारत भूषण जी की सुपुत्री होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरी निजी सोच ये है कि योग की जो ये यात्रा बचपन से आरंभ हुई, उसने मुझे एज अ परफेक्शनिस्ट इन एवरी फेज ऑफ लाइफ, लेकिन एक स्त्री के लिए अपना स्थान किसी भी क्षेत्र में बनाना ये एक आसान बात नहीं होती है। स्पिरिचुअलिटी एक्चुअली होता क्या है? कितना अच्छा प्रश्न है। तो स्पिरिचुअलिटी का हिंदी मतलब हुआ अध्यात्म, फिर उसका संधि विच्छेद कर दो, अधि जमा आत्मा।
जो मेरे आत्म को यानी उन्नत करे, वो अध्यात्म है। बिल्कुल। तो अगर आप मुझसे पूछे अध्यात्म क्या है, मेरे दृष्टिकोण में अध्यात्म योग है, योग अध्यात्म है। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और उनको भिन्न नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। तो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के लिए और नेगेटिविटी को दूर करने के लिए आप क्या बताना चाहेंगे? देखो, दो चीज़ें हैं। एक चीज़ है कि हम अंधेरे को दूर करने का प्रयास करें। तो हम सोच रहे हैं मुझे अंधेरे को दूर करना, मुझे अंधेरे को दूर करना, तो आप अननोइंगली, अनकॉन्शियसली अंधेरे के बारे में ही सोच रहे हो, है ना। तो उस पर हमने कुछ पंक्तियाँ लिखी थी कि जितना तुम्हें भुलाना चाहती उतना और करीब आ जाती। जिस भी थॉट को आप हटाने की कोशिश करोगे, वो बार बार रिपीटेडली आप कह रहे हो मुझे उसके बाद, मैं सोचूं मुझे मानसी जी के बारे में नहीं सोचना। सो अगेन आप सोच तो उसी के बारे में जब। बिल्कुल। तो शास्त्र ये कहते हैं कि अंधेरे को हटाने की कोशिश मत करो, तुम दिया जलाने की कोशिश करो। तो जितने भी हमारे पास मेंटल हेल्थ के पेशेंट्स आते हैं, हम 3 चीज़ उनको बताते हैं। पहली चीज़ सनलाइट लेंगे, दूसरी चीज़ ऑक्यूपाइड रहेंगे, तीसरी चीज़ हम उनको देखो जो मेंटल जैसे डिप्रेशन है, उनको हमें बहुत अधिक मेडिटेशन शास्त्र वर्जित करते हैं, कहते नहीं कराना चाहिए। बच्चियों को इतना स्ट्रॉन्ग बनाइए, उनको कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर कराइए। पूरे विश्व में कहीं नहीं, आई हैव बीन टू सो मेनी कंट्रीज, 60 देशों में हम इस वक्त कार्य कर रहे हैं। कहीं पर किसी सभ्यता में आचार्य, प्रीस्ट, ये भी नारी नहीं होती हैं। आपकी संस्कृति में गुरु, आचार्य ही नहीं, भगवान का रूप